ओम नमः शिवाय। भगवान सदाशिव के चरणों में नमन करके, प्रणाम करके, साष्टांग दंडवत करके और सभी भक्त वृंदजनों के हृदय में विराजमान उस शिव तत्व को प्रणाम करके आज की कथा में प्रवेश करते हैं। जैसा कि हमने पूर्व की कथाओं में जाना, जो इससे पूर्व की कथा थी उसमें हमने जाना कि कैसे शिव का पूजन करके, केवल प्रणवाक्षर मंत्र का जप करके ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक की प्राप्ति की जा सकती है। प्रणव का क्या महत्व है, कितना प्रभाव है प्रणव का, क्यों ओम का उच्चारण सभी मंत्रों में किया जाता है, इस विषय में विस्तार पूर्वक हमने पूर्व की वीडियो में, पूर्व की कथाओं में चर्चा की। आज जानेंगे जो नदियां हैं, जो तीर्थ हैं, उनमें स्नान का क्या फल होता है, क्यों स्नान करना चाहिए, और साथ ही में जानेंगे कलयुग में मोक्ष का, सिद्धि का क्या उपाय है, किस प्रकार से हमें धर्म और आचरण करना चाहिए, किस प्रकार से हमें शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। इस विषय में आज की कथा है। बहुत ही सुंदर स्वरूप से हम उसका रसपान करेंगे। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। तत्पश्चात में लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी कथाओं का वर्णन करूंगा। सूत जी कहते हैं कि भगवान शिव ने जो कुछ कहा है वह सुनो। भगवान शिव कहते हैं, जो भी मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए जो तीर्थ हैं, जहां पर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, स्वयंभू प्रकट हुए देव हैं और स्वयंभू प्रकट हुई नदियां हैं, तीर्थ हैं, उनमें स्नान करने पर, वहां जाकर स्नान करके जप करने पर, ध्यान करने पर, तप करने पर निश्चय ही ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो भी अलग अलग नदियां हैं उनका अलग अलग प्रभाव है, और जिस भी कामना को लेकर हम तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ में जाकर हमें सबसे प्रथम स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात हमें दान करना चाहिए, दान के पश्चात हमें जप भी करना चाहिए, जिससे हमारी कामनाएं सिद्ध होती हैं। और अनेक कामनाएं प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान रहती हैं, और जो भी अपनी सभी कामनाओं की सिद्धि चाहता है वह वेद और शास्त्र पुराण के अनुसार तीर्थ में जाकर स्नान करे, जप करे, दान करे, तो उसकी सकल कामनाएं सिद्ध होती हैं और भगवान के लोक को, यानी अपने इष्ट के लोक को वह प्राप्त करता है। जो भी उसका इष्ट का लोक है, जिसको भी वह मानता है, भगवान शिव को मानता है, विष्णु या ब्रह्म, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म में ही समाहित है। केवल एक ही ईश्वर है और उनके ही अनेकानेक स्वरूप धारण किए हुए हैं। अनेक स्वरूपों में वही एक ईश्वर विद्यमान है। किसी भी स्वरूप का वह ध्यान करता है, लेकिन प्राप्ति उसे ब्रह्म की ही होती है, मुक्ति उसकी हो जाती है। लेकिन हमारे वेद शास्त्र पुराण एक बात कहते हैं, उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। मानसम च तथा पापम तदृशम नासेत द्विजा, मानसम वज्रलेपम तु कल्प कल्पानुगम तथा। यानी तीर्थ में जाकर मन से, वचन से, शरीर से कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह वज्रलेप हो जाता है और कल्प युगों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। जब तक हम उसका भोग कर नहीं लेते, जब तक उस पाप को समाप्त नहीं कर देते, तो वाचिक, मानसिक और कायिक जो भी कष्ट हैं वह हमने भोगने पड़ते हैं। उसको भोगने के पश्चात ही वह पाप का लोप हो जाता है, अन्यथा वह वज्रलेप रहता है, वज्रलेप हो जाता है, यानी उसका भोग हमें करना ही पड़ता है, वह हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। तो तीर्थ में जाकर कभी भी अनुचित कर्म नहीं करने चाहिए, सर्वदा उचित कर्म करें, देवताओं का पूजन करें, यज्ञ जप तप, ब्राह्मणों को दान दें, और केवल शुभ कर्म करके ही सुख का अनुभव करें, सुख की प्राप्ति आपको होती है। बोलिए सदाशिव शंकर भगवान की जय हो। आगे सूत जी कहते हैं कि सदा मनुष्य को सदाचार का ही पालन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, परोपकार की भावना हृदय में रखनी चाहिए, सदा दूसरों का कल्याण सोचना चाहिए। इसी के अनुसार जो 4 वर्णों की व्यवस्था की गई है, 4 धर्मों की व्यवस्था की गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वह अपने अपने कर्म के अनुसार अच्छे लोगों की प्राप्ति करता है। अपने अपने कर्म के अनुसार वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करता है।
और उसी के अनुसार हमें चलना भी चाहिए। यदि हम अपने जो वर्ण व्यवस्था है उसके विपरीत चलते हैं तो उसी के अनुरूप हमें संबोधित किया जाएगा, अन्यथा अलग अलग जो कर्म करेगा उसके अनुरूप ही उसको संबोधित किया जाएगा। ब्राह्मण का कर्म धर्म की वृद्धि के लिए है। यदि वह क्षत्रिय का कर्म करता है तो वह वर्ण से तो ब्राह्मण है लेकिन कर्म से क्षत्रिय है, और क्षत्रिय यदि शूद्र का वैश्य का कर्म करता है तो वह वर्ण से तो क्षत्रिय है, वर्ण से तो क्षत्रिय है लेकिन कर्म शूद्र का कर रहा है, अतः उचित नहीं है। अपने वर्ण के अनुरूप ही कर्म करना चाहिए, ऐसा शिव पुराण कहता है। और ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर शौचाचार आदि कर लेना चाहिए, शुद्धि करके उसके पश्चात भगवान अपने इष्ट का पूजन करना चाहिए। प्रातः काल बड़े ही सुंदर स्वरूप में भगवान का दर्शन करें, भगवान का अर्चन करें, भगवान को जो भी पुष्प गंध अक्षत इत्यादि से पूजित करना है, पूजना है, वह करना चाहिए। लेकिन स्नान के समय यदि आप कहीं तीर्थ में स्नान करने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप तीर्थ में स्नान करने जा रहे हैं तो वहां कभी भी अपवित्रता ना फैलाएं, शुद्धि का बड़ा विशेष ध्यान रखें। और स्नान करने के पश्चात जो भी वस्त्र हो वह नदी में, तालाब में कभी भी नहीं धोने चाहिए, अन्यथा वहां पर किया हुआ स्नान और उससे अर्जित जो पुण्य है वह सभी नष्ट हो जाता है। अतः वहां से स्नान के पश्चात उन वस्त्रों को आप रख कर ले आए और कहीं अलग स्थान पर धोना चाहिए, तीर्थ में कभी नहीं धोना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। बाद में मस्तक पर तिलक, त्रिपुंड आदि, भस्म आदि धारण करना चाहिए। और जहां तक हो सके यदि ब्राह्मण है तो गायत्री जप तीर्थ में अवश्य करना चाहिए, तभी धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। शिव पुराण के अनुसार कहा गया है कि सतयुग में मनुष्य को ध्यान से भगवान की प्राप्ति होती थी, ब्रह्म की प्राप्ति होती थी। फिर त्रेता में तपस्या से भगवान की प्राप्ति होने लगी। ऐसे ही द्वापर के आते आते यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति होने लगी, यज्ञ के द्वारा सिद्धि की प्राप्ति होने लगी। परंतु कलयुग में भगवत विग्रह से, भगवान की प्रतिमा से भगवान की आराधना करके लाभ होता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। कलयुग का बड़ा ही सुंदर प्रभाव है, इसे शुद्ध मन से स्वीकार करना चाहिए और सत्कर्म हमें करने चाहिए, क्योंकि कल युग है तो इसका प्रभाव हमारी मन और बुद्धि पर भी रहता है। अतः इसको शुद्ध करना चाहिए और फिर भगवान की आराधना, भगवान की चर्चा हमें अवश्य करनी चाहिए। तो कलयुग बड़ा ही सुंदर है। भगवत के विग्रह से, भगवत के अर्चन से हमें सिद्धि लाभ प्राप्त होता है। दान प्रमुख कारण कहा गया है। जितना हो सके सामर्थ्यता से धर्म में सहयोग करें, धर्म में दान करना चाहिए, जिससे हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। दान में की गई कृपणता हमें अनेक प्रकार के कष्टों को भोगने के लिए प्रेरित करती है। यानी ऐसा दान कभी नहीं करना चाहिए जो हृदय से ना हो, मन से ना हो। तन से आप दान कर रहे हैं लेकिन मन आपका नहीं है, तो ऐसा दान कभी भी लाभप्रद नहीं कहा गया है। शिव पुराण कहता है कि अपने धन के 3 भाग करने चाहिए। एक भाग धर्म के लिए रखना चाहिए, धर्म वृद्धि के लिए रखना चाहिए। दूसरा भाग वृद्धि के लिए रखना चाहिए, व्यापार आदि वृद्धि के लिए रखना चाहिए। तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए, अपनी कामनाओं को सिद्ध करने के लिए रखना चाहिए। जो नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म हैं, ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करने चाहिए। नित्य के जो कर्म हैं, नित्य जो भी दान आदि करना है। नैमित्तिक यानी किसी कारण से कोई दान, पूजा पाठ, यज्ञ जप करना है, या कोई मन में कामना है, इच्छित कामना है, उस कामना को लेकर भगवान का कोई पूजन अनुष्ठान करना है, तो जो धर्म के लिए भाग रखा हुआ है उसी से करना चाहिए, ताकि आपको पूर्ण रूपेण धन की शुद्धि प्राप्त हो सके और भगवत कृपा भी प्राप्त हो सके। दूसरा जो भाग है वह वृद्धि के लिए है, उससे आपको अपने व्यापार की वृद्धि करनी चाहिए, अपने भूमि भवन की वृद्धि करनी चाहिए। और जो तीसरा भाग है उपभोग का, उससे अपनी कामनाओं को सिद्ध करना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं और ऐसा शिव पुराण कहता है। जो खेती है, खेती में भी भगवान का भाग है। जो 10वां अंश है खेती का, वह दान करना चाहिए। धर्मार्थ, धर्म की कामना से, धर्म वृद्धि के लिए उसको दान करना चाहिए। अन्यथा जो भी हम खेती से अर्जित करते हैं
अन्न आदि अर्जित करते हैं उसमें वृद्धि नहीं हो पाती। कुछ ना कुछ अशुद्धि के कारण वह 2 समय लगता है, जिसके कारण हमें मन की शांति प्राप्त नहीं होती और बुद्धि हमारे सद्मार्ग की ओर प्रेरित अग्रसर नहीं हो पाती। अतः जो भी हम अर्जित करें उसमें से धर्म के लिए दान अवश्य करना चाहिए, ऐसा शिव पुराण के अनुसार कहा गया है। और शिव पुराण यह भी कहता है कि मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है तो नित्य यज्ञ भी करना चाहिए। नित्य ना हो सके तो मासिक यज्ञ, और मासिक ना हो सके तो वर्ष में एक बार, यानी वर्ष में एक बार यज्ञ अवश्य करना चाहिए। अपने घर पर, घर की शुद्धि के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए और धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की सिद्धि के लिए और सकल कामनाएं आपकी सिद्ध हो, इसके लिए आपको यज्ञ अवश्य करना चाहिए। तो ऐसे ही ज्ञानप्रद आज की चर्चा हमने सुनी और भगवान की ये कथा आनंद को प्रदान कराने वाली हो। बोले सदाशिव शंकर भगवान की जय हो।